जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लेसन स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड का मैथ का सलूशन करेंगे, प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है, 13/31/25। तो पहले एक नंबर का हम सोल्यूशन करते हैं, 13/31/25। तो इसके पूर्व हम गुणनखंड निकालते हैं रफ में। किसका? तो 31/25 का। ठीक है, कितने मरतबे जाएगा? लास्ट में 5 है संख्या, तो हम 5 से विभाजित करेंगे। कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 625। फिर कितना से 5 से विभाज्य होगा? फिर कितने बार में? 125 पंजे 625। फिर 5 बार में जाएगा, 25 हो गया। और फिर 5 से 50 25। तो इसका हर का कितना हो जाएगा? 13 बटा कितना 5 है? 1 2 3 4 5। तो 5 गुने 1 2 5 3 और ये 4 5। ठीक है, यानी कि 13/5 पे पावर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक, 5 पे पावर 5। तो हम कह सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 पे पावर 5 है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिसे हम 2n इंटू 5n के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2n गुने 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा कितना है। 17/8। प्रश्न 2 है 17/8। तो हम इसका हर का गुणनखंड करेंगे। कितना हो जाएगा? 17/2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 2, 3 इंटू 2 होगा, यानी 2 दूना का 4 4 दूना का 8। तो क्या हो गया? 17, 2 का पावर कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है। और इसे हम 2n गुने 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखते हैं अगला 3 नंबर है 455। आपका 3 नंबर में है 64/455। ठीक है, तो इसको भी हम एक रफ में 455 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालते हैं, कितना होता है? कितने बार में जाएगा? 5 है लास्ट में, तो 5 बार में जाएगा 1 और ये हो गया 9। ठीक है, फिर यह जो है
कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, 13 मरतबे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 64 बटे कितना, 5 गुने 7 गुने 13। इसमें क्या लिखाएगा कि हर का जो गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 गुने 7 गुने 13 है। ठीक है, और इसे 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अतः यह क्या है? एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 4 नंबर क्या है? 15/1600। ठीक है, 4 नंबर में है 15/1600। अब हम 1600 को एक रफ में निकाल लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, लास्ट में शून्य है, 2 बार में ले जाते हैं, कितना होगा? 800 हो जाएगा। फिर 2 बार में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 400। फिर 2 बार में जाएगा, 200 आपका हो गया। 2 बार में 100। फिर 2 बार में ले जाते हैं, 50। फिर चला जाएगा आपका 2 बार में 25। फिर अंतिम में 5 मरतबे। ठीक है, तो लिखाएगा 15 बटे कितना 2 है? तो 3 और 3 6, 6 ठो 2 है, 3 4 5, 6 ठो 2 है, और 5 जो है वो 2 ठो है। ठीक, तो हम इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं 15 बटे 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2 है, और इसे 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह क्या है? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसे हम 2n इंटू 5n के रूप में लिख सकते हैं। अब 5वां बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। 5वां नंबर है 29/343। ठीक है, 5वां नंबर हो जाएगा, 5 नंबर 29/343। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालते हैं रफ में। हर कितना है? 343 है। कितने मरतबे जाएगा? तो 7 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 9 और इधर 4,
फिर कितने बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 बार भी इसको हम काट सकते हैं एक बार में। तो यह आपका हो गया 29/7 गुने 7 गुने 7, यानी कि हम 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 7 का पावर 3। इसलिए हम 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, सॉरी, नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर क्या है, 23/2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2। आइए इसको हल करते हैं। 6 नंबर है कितना, 23/2 पर पावर 3, ठीक है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। अतः इसका बहुत ही सरलतम समाधान है। क्या हो जाएगा कि हर 2 द पावर 3 5 द पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड को 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम। ठीक है, अतः 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 एक क्या है, दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है। देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है 129/2 का पावर 5, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। आइए हल करते हैं। 7वां नंबर है कितना था, 129/2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 के पावर 5 को 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसको। अतः 129/2 का पावर 2, 7 का पावर, सॉरी, 5 का पावर है, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 एक क्या होगा,
शांत दशमलव होगा, ठीक है। प्रसार नहीं है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां नंबर है, क्या है, 6/15। देखते हैं इसका सलूशन। 8 नंबर है 6/15। इसमें अंश और हर का दोनों का गुणनखंड हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, और इसका हो जाएगा 5 × 3, ठीक है। तो इसमें हम 3 को 3 से काट सकते हैं, कितना बच जाएगा, 2/5। तो हम लिख सकते हैं कि हर 5 को 2n और 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए 6/15 जो है क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर है 35/50। 9 नंबर में 35/50। तो हम क्या करते हैं कि 50 का एक गुणनखंड निकालते हैं। कितने मरतबे, 10 मरतबे ले जाते हैं, 5 मरतबे 10 बार में, फिर 5 मरतबे 2 बार में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 35/5 × 5 × 2, ठीक है। और हम 35 का भी निकाल सकते हैं, तो इसको एक ही बार निकाल कर लिख लेते हैं, यानी 5 × 7 और 5 × 5 × 2, ठीक है। एक हम 5 से 5 काट सकते हैं, इसको ऊपर बच गया 7, नीचे हो गया 5 × 2। तो क्या लिख सकते हैं कि हर 5n, यानी कि 5 × 2 पहले से ही 5n और 2n के रूप में है, ठीक है। 2n के रूप में है, इसलिए 35/50 क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार है। देखते हैं अगला प्रश्न अब। 10 नंबर है 77/210। 10 नंबर है आपका 77/210। 77 का भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो 11 × 7 हो गया, और आपका 210 का कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, और 30 × 7 = 210, ठीक है। तो हम इसको 7 से 7 काट सकते हैं, ऊपर क्या बच गया, 11, नीचे 2 × 5 और × 3 हो गया, ठीक है। और तो हम लिख सकते हैं कि हर कितना, 2 × 5 × 3 को 2n और 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए 77/210 एक
शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इनमें पहला नंबर क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 1 नंबर में 13/3125। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 ठीक है। अब इसको 2n 5n के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त करने पर तो हम लिखेंगे 13/5 गुने 2 गुने 2/5 क्योंकि 2n और 5n के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा 13 गुने 2/5 बटा 5/5 गुने 2/5। अब क्या होगा 13 गुने 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो 32 आएगा, और नीचे हो गया 5/5 और 2/5। उसके बाद 13 में 32 से गुना करने पर क्या होगा, तो 416 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर स्क्वायर। उसके बाद 416 बटे 5 दूना का 10, 10 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 10 का पावर 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, तो 416 10 को अगर हम 5 बार गुना करते हैं, यहाँ पे 1 पर 0 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार निकालने पर कितना होगा 0.0014116। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दूसरा क्या है 17/8। 2 नंबर है 17/8। इसको हम 17/2 का पावर लिख सकते हैं 3। अब हम 2n और 5n के रूप में व्यक्त करते हैं 5n। यह हो गया 17/2 का पावर 3 गुने 5/3 बटे 5/3 बराबर 17 गुने 5/3, और यह हो गया 2/3 और 5/3। 17 गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे, कितना होगा 125, और यह हो गया 2/3 गुने 5/3। 17 में 125 से गुना करने पर कितना होगा 2125, और यह हो गया 2 गुने 5 का पावर क्यू। 2125 बट्टे 5 दूना का 10, 10 का पावर क्यू। अब 2125 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा, और इसका दशमलव प्रसार 2.125। देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर है 15/1600। 3 नंबर में 15/1600, इसको हम 15/2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 में लिख सकते हैं। अब इसको व्यक्त करते हैं 2n और 5n के रूप में। व्यक्त करने पर 15/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 को गुना करते हैं 5 का पावर 4 में,
ठीक है, और बटे 5 का पावर 4। यह हो गया 15 गुने 5 का पावर 4, और यह हो गया 2 का पावर 6 और 5 का पावर भी 6। ठीक है, 15 गुने 5 को 4 बार गुना करने पर 625 बटे 2 गुने 5 पावर 6। अब गुना करते हैं 15 में 625 से, तो कितना होगा 93 75, और नीचे हो गया 10 का पावर 6। 93 75 बटा 10 को 6 बार गुना करते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6, 6 को शून्य होगा। अब इसका दशमलव प्रसार 0.0009375। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा है 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो ये वाला पहले ही से ही 2n और 5n के रूप में है, तो पांचवा देखते हैं 6 बटा 15 का। पाँचवा नंबर है 6 बटा 15। ठीक है, जिसको हम गुणनखंड करके तोड़ सकते हैं, 2 तियाँ 6 और ये हो गया 5 तियाँ 15, यानी 3 3 कट गया तो 2 बटे 5। ठीक है, अब इसको 2n और 5n के रूप में लिखने पर क्या होगा कि 2 बटे 5 गुने 2 बटे 2, यानी 2 दूना का 4, 4 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 होगा 4 बटे 10। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.4। देखते हैं अगला। छठा नंबर है 35 बटा 50 का। छठा नंबर 35 बटे 50, यह हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, और यह 50 25, 25 दूना का 50, यानी 7 बटा 5 गुने 2, 7 बटे 5 दूना का 10। दशमलव प्रसार कितना होगा 0.7।